प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए तो निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाने जा रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार एक महिला को एक सोने का पिंजरा मिल जाता है। सोने का पिंजरा उसे मिला, बड़ी प्रसन्न है और उसमें एक सुंदर सा पक्षी भी उसने पाल रखा है। लेकिन अब क्योंकि पिंजरा सोने का है, प्रतिष्ठा की चीज है, दिखावे की चीज है, उसमें बड़ा अभिमान भी रहता है। मेरे पास सोने का पिंजरा है, उसके अंदर एक पक्षी है। अब वो सोने का पिंजरा कहीं मैला ना हो जाए, उस पर डस्ट ना जम जाए। वो दिन भर कभी उस पर डस्टिंग करती, कपड़ा मारती, साफ सफाई करती, टाइम टू टाइम उसकी पॉलिश करती, बड़ा उसका ख्याल रखती, और फिर इतराती कि मेरे पास सोने का पिंजरा है। लेकिन इस अभिमान में, इस गफलत में वो उस जीव की केयर करना भूल जाती है। समय पे उसको दाना चाहिए, समय पे उसको पानी चाहिए, समय पे उसको मेडिसिन की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मौसम के हिसाब से। उस जीव का तो वो ख्याल नहीं रख पाई जो पक्षी उसने पाल रखा है। सो सोने के पिंजरे की देखभाल में उसका समय बीतता गया और एक दिन कमज़ोर होते होते वो पक्षी मर गया। अब उस पिंजरे का क्या मोल है? हाँ, सोना है। ठीक इसी तरह आपको भी एक सोने का पिंजरा मिला है। सोने का पिंजरा मिला है, मेंटेनेंस कीजिए, खूब संभालिए, खूब सजाइए, संवारिए। इसी काम में तो लगे रहते हैं ना हम। कभी फेयरनेस क्रीम लगाना है, कभी फेशियल करना है, कभी ब्लीच करना है, मेरी ड्रेसेस, मेरे परिधान कैसे होंगे, मेरे हेयर स्टाइल कैसा हो, बालों में कौन सा जेल लगाना है, अथवा कोई छोटी मोटी इसमें दिक्कत आई तो उसको कैसे हमें ठीक करना है। पूरा ध्यान इस बात पे, प्रतिष्ठा पे, दिखाने पे। हमें पैसा कमाना है, हमें दुनिया को दिखाना है। इस बात पे तो पूरा ध्यान आपने लगा दिया। लेकिन भीतर जो जीव बैठा है, थोड़ा समय उसके लिए भी निकाल लो। ज़्यादा समय वो नहीं मांगता आपसे, थोड़ा समय उसे भी निकाल लो। वो भी तड़पता है, वो मरा जा रहा है। किसकी जरूरत में? अपने मालिक की बंदगी की जरूरत में। थोड़ा समय उसके लिए निकालो। मैं नहीं कहता कि आप आस्तिक हैं अथवा नास्तिक हैं, मुझे इससे कुछ नहीं। आप इंसान तो हैं, आप इंसान तो हैं, तो इंसानियत कीजिए। यदि आप नास्तिक हैं तो भी किसी का भला करना, ऐसा तो आप भी चाहेंगे ना। वो जीव चाहेगा, अंदर बैठा है, हम तो उसको मानते हैं, तो सत्कर्म कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। क्योंकि ये जो पिंजरा है, ये बायोलॉजिकल चीज़ों से बना है, सोने से नहीं बना है। दिस इज नॉट ए मेटल। और ये पिंजरा तो धीरे धीरे मुरझाता ही जाएगा। जितना मर्जी प्रयास आप कर ले, ये मुरझाता ही जाएगा। और जिस दिन ये जीव इसमें से निकल गया ना, इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं है। जिन लोगों से तुम इसे बचाए फिरते हो या प्रतिष्ठा बना के दिखाए फिरते हो ना, वही बड़ी शान से तुम्हें मूंज की रस्सियों से बांध के ले जाएंगे और जला देंगे। क्या हाल होने वाला है सभी जानते हैं। तो इसका, इस समय का, जो समय तुम्हें मिला है, इसका सदुपयोग करें, इसका सदुपयोग कर लें। गुरु
नानक देव जी फरमाते हैं, सुख वेले शुक्राना। तुम्हें सुख मिला, तुम्हें किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, अथवा तुम शारीरिक रूप से सुखी हो, किसी भी प्रकार से आप सुखी हो, तो शुक्राना, धन्यवाद प्रभु। सुख वेले शुक्राना। दुख वेले, हाँ समय आता है, इंसान है, यहां दुख भी आएंगे, जिंदगी है तो तकलीफें भी होंगी साहब, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता, तकलीफें भी आएंगी। तो सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, प्रार्थना उस मालिक से कि मुझे वो बल दो कि मैं इस बुरे समय को भी झेल जाऊं। और हर वेले सुमिरन, हर क्षण उसकी याद रहे, सुमिरन रहे, प्रभु ये तेरा है, तेरी लीला है, ये याद उसकी बनी रहे, ये बड़ी बात है। श्री बुल्ले शाह महासूफी फकीर हुए, संत हुए। बुल्ले शाह जी ने एक जगह तो अपनी तुलना कुत्तों से की है, पंजाबी में वो लिखते थे, गुरुमुखी में। वो कहते हैं, बुल्लिया कुत्ते तेरे तो उत्ते, ये कुत्ते भी तुझसे ऊपर हैं। संतों की तो बात ही निराली होती है, वो कहाँ किस चीज़ का क्या विश्लेषण करते हैं। कुत्ते तेरे तो उत्ते, अब कुत्ते इंसान से ऊपर कैसे हो सकते हैं? सोचिए, कुत्ते तेरे तो उत्ते। गली के कुत्तों को आपने देखा होगा, वो आपकी गली में आपके दरवाजे पे बैठे रहते हैं, रात भर रखवाली करते हैं, कहीं कोई चोर ना आए, कोई असामाजिक तत्व आपको, आपके मकान को, आपकी संपत्ति को, आपकी शांति को नुकसान ना पहुंचा पाए, पूरी वो सुरक्षा करते हैं रात भर। आपने सुबह उसको रोटी डाल दी तो डाल दी, नहीं भी डाली वो शिकायत नहीं करता, दिन भर मस्त इधर उधर घूमेगा, सो जाएगा, शाम को फिर आके बैठ जाएगा। किसी दिन आपने क्रोध में उसको डंडे से, छड़ी से मार भी दिया ना, एक बार रो के कूं कूं करके भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही रात होगी वो फिर आपके दरवाजे पे आके ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है। इसलिए बुल्ले शाह फकीर जी ने कहा, बुल्लिया कुत्ते तेरे तो उत्ते, हर दुख सहते हैं, मालिक की बंदगी नहीं छोड़ते, अपना फर्ज नहीं छोड़ते, बंदगी उनकी है। और हम सबसे पहले मालिक को ही भूलते हैं। जरा सी चकाचौंध हमें दिखी नहीं, भगवान ही याद नहीं रहते, बाकी सब कुछ याद रहता है। और जिस दिन ये जीव उड़ गया, इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।